ये बिल्कुल चिवड़ा तैयार हो चुका है और ये चिवड़ा बनाने का लास्ट प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है। तो इसे तैयार करने के लिए, चिवड़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें धान जो होते हैं हमारे घरों में, उसे 4 से 5 घंटा तक इसे हमें पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद उसे निकाल के थोड़ा सुखाना है। सुखाने के बाद में आप उसे सीधा जहाँ चिवड़ा बनता है वहाँ आप मिल पे ला सकते हैं। और मिल में लाने के बाद में ये भट्टी में जो है इसे डाला जाता है। डालने के बाद में इसे भूना जाता है और ये तब तक भूना जाता है जब तक ये फूटने ना निकले। जब वहाँ से फूटना शुरू कर जाता है तब ये तैयार हो चुका होता है। तो यहाँ भाई साहब के पास भट्टी है। भट्टी में 2 जगह है, पहला और दूसरा। तो 2 जगह में है जो है वो उसे भून रहा है और भूनने के बाद में इससे जो है सीधा जो मशीन है उसमें डाला जा रहा है। डालते के साथ ही वो मशीन जो चक्का घूम रही है उसे वो निचोड़ देती है। निचोड़ने के बाद वो धान और भूसी को अलग कर देती है। तो देख सकते हैं इस तरह से वहाँ पर भुना जा रहा है। इस तरह से वो चक्का घूम रहा है और यहाँ पर जो है चिवड़ा तैयार होके निकल चुका है। अब इस तरह की प्रक्रिया में हमें जलाने के लिए यहाँ पर भूसी की ज़रूरत पड़ती है, आग जलाने के लिए, जो कि यहीं से भूसी प्राप्त हो जाती है और इसके लिए बाहर से लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो धान से भूसा निकलती है उसी से ये भट्टी जलाई जाती है। तो ये भाई साहब जो है चेक कर रहे हैं कि ये तैयार हो चुका है कि नहीं चिवड़ा बनने के लिए। तो इसे वो थोड़ा थोड़ा एक एक खा के देख रहे हैं कि ये तैयार हुई है कि नहीं। तो क्योंकि इसमें हुनर की भी ज़रूरत होती है। अगर आप सही टाइम पर अगर इसको नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो सकती है। तो ये पूरा सिस्टम को चलाने के लिए एक मशीन जो की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि चिवड़ा बनाने वाले चक्की को घुमा रही है। साथ में वो भट्टी का जो आग है उसको भी जला रही है और प्लस जो है उसको घुमा भी रही है। तो देखिए ये धान में थोड़ा जो दिख रहा है फूट गया है सफ़ेद सफ़ेद करके। तो इतना रेडी होने तक में इसको अब मशीन में डालना जा रहा है। तो ये चक्का से घूम रहे हैं, बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये स्वाद जब ये भुन जाता है तो इसका स्वाद भी अलग सा हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट, और इसे खाने के लिए भी बहुत बढ़िया लगता है। और इसे ज़्यादातर गांव देहात के लोग, सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। आप जान सकते हैं ये बाज़ारों में काफ़ी उपलब्ध है। तो फाइनली वहाँ पर इसे चक्की में डालने के बाद जब चूड़ा बन जाता है तो उसमें जो भूसी होती है उसको अलग करने के लिए, छकने के लिए यहाँ जाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो जाली में डाल देने के बाद नेट में, उसके बाद इसे थोड़ा हिलाएंगे। उसके बाद में जितना भूसी है वो नीचे गिर जाएगा और जो चिवड़ा है वो ऊपर रह जाएगा। तो यह सबसे लास्ट प्रक्रिया है। जब आप कभी नहीं देखे हो चिवड़ा तो आप वे मशीन देख सकते हैं कि चिवड़ा कैसे बनाया जाता है। तो ये गांव का छोटा सा एक मिल है और उस मिल में चिवड़ा बनाया जाता है। तो देखिए अभी इस तरह से इसको चारों तरफ फैलाएंगे। फैलाने के बाद में अब इसको जो है थोड़ा हिलाएंगे ताकि ये भूसा नीचे गिर जाए।